नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लेबनान और गाजा दोनों ही जगहों पर इजराइल के हमले जारी हैं। नेतन्याहू का बदला लगातार जारी है, चाहे लेबनान हो या गाजा, हमलों से दहल रहे हैं। शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल की 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। दक्षिण लेबनान में इजराइल का घातक हमला हुआ है। महबेब इलाके को एक ही बार में कर दिया गया तबाह। 100 टन, जी हां, सही सुना आपने, 100 टन विस्फोटक के साथ ये बड़ा धमाका किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। महबेब इलाके को एक बार में ही इजराइल ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी हो रही है। मर्ज़ियोन इलाके में भी धमाका किया गया है। हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने कर दिए गए तबाह। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को एक साथ आईडीएफ ने नष्ट कर दिया है। और वहीं खबर यह भी आ रही है कि आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग भी तबाह हुई है। दक्षिणी लेबनान में सुरंग पर आईडीएफ का हमला हुआ है। टनल नेटवर्क पर यह बड़ा हमला था। आईडीएफ ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त कर दिया। और अब इस वक्त की 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसको देखकर यह अंदाजा होगा आपको कि इजराइल किस तरह से हमले कर रहा है। साउथ लेबनान की पहली तस्वीर महबेब इलाके की है, जहां एक ही बार में 100 टन बारूद बरसाया गया है। हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने कैसे तबाह किए गए हैं, यह दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी की ये तस्वीरें हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर, दक्षिण लेबनान में जो टनल नेटवर्क था हिजबुल्लाह का, उसे आईडीएफ ने कर दिया है ध्वस्त। और वहीं लेबनान के बेरूत में भी बड़ा हमला हुआ है। बेरूत के 10 इलाकों में सुने गए धमाके। इजरायली एयरफोर्स ने यहां मिसाइलें दागी हैं। ये देखिए तस्वीरें। तो लेबनान में बेरूत में किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया, ये आपने देखा। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त कुछ और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जल्दी से बताइए, क्या इस वक्त की अपडेट आपके पास आ रही है? हम ये देख रहे हैं कि लेबनान और गाजा दोनों ही जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल। मंशा क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले हफ्ते जब एक बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रेसिडेंट बाइडेन की बातचीत हुई थी, तो तय ये हुआ था कि आईडीएफ अब बेरूत पर हमला नहीं करेगा। हाँ। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ, तो मानो कि इजराइल को एक बहाना मिल गया है और एक बार फिर से बेरूत पर हमले शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो बात कही कि हम रुकने वाले नहीं हैं, तो इस हमले को बहाना बनाकर या इस हमले को दलील देकर इजराइल ने अमेरिका को यह जताने की कोशिश की है कि अब हम नहीं रुकने वाले। और एक बार फिर से बेरूत पर हमले का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि 4-5 दिन पिछले दिनों नहीं देखने को मिला था। ऐसा लग रहा है कि कम से कम जब तक ईरान पर हमले नहीं हो जाते, तब तक बेरूत पर जो हमले हैं वो लगातार जारी रहेंगे। और खास करके तब जबकि जबालिया और दूसरे गाजा के इलाके में ऑलरेडी स्ट्राइक चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से नेतन्याहू के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई, हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया, अब उसका बदला लिया जा रहा है। बेरूत और साउथ लेबनान के तमाम इलाकों में इस वक्त भीषण बमबारी कर रहा है इजराइल। वहीं गाजा में भी इजराइल का घातक हमला हुआ है। बेतलाहिया में इजरायली एयर अटैक हुआ। बेतलाहिया के अस्पताल में हमले का आरोप लगा है इजराइल के ऊपर। ये देखिए, इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेतलाहिया में कितना नुकसान हुआ है। तमाम जो बड़ी इमारतें हैं वो खंडहर में तब्दील हो गई।